बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद अलात शांति प्रकरण चल रहा है और आज है हेतु फल भाव के अभिनिवेश का फल। किंतु जिनका हेतु और फल में अभिनिवेश है उनका क्या होगा। इस पर कहा जाता है, धर्म अधर्म संज्ञक हेतु का मैं करता हूँ, धर्म और अधर्म मेरे हैं। कालांतर में किसी प्राणी के शरीर में उत्पन्न होकर उनका फल भोगूंगा। इस प्रकार यावद्धेतु फलावेशः तावद्धेतु फलोद्भवः क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक ही हेतु और फल की उत्पत्ति भी है। हेतु और फल का आवेश क्षीण हो जाने पर फिर हेतु और फल रूप संसार की उत्पत्ति भी नहीं होती। जब तक हेतु और फल का आवेश हेतु फलाग्रह अर्थात उन्हें आत्मा में आरोपित करना यानी तच्चित्तता है, तब तक हेतु और फल की उत्पत्ति भी है, अर्थात तब तक धर्म अधर्म और उनके फल की अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है। किंतु जिस समय मंत्र और औषधि की सामर्थ्य से ग्रह के आवेश के समान उपर्युक्त अद्वैत बोध से अविद्या जनित हेतु और फल का आवेश निवृत्त हो जाता है, उस समय उसके क्षीण हो जाने पर हेतु और फल की उत्पत्ति भी नहीं होती। हेतु फल के अभिनिवेश में दोष। यदि हेतु और फल की उत्पत्ति रहे तो इनमें दोष क्या है, सो बतलाते हैं। यावद्धेतु फलावेशः संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक संसार बढ़ा हुआ है। हेतु और फल का आवेश नष्ट होने पर विद्वान संसार को प्राप्त नहीं होता। जब तक सम्यक ज्ञान से हेतु और फल का आग्रह निवृत्त नहीं होता तब तक संसार क्षीण न होकर विस्तृत होता जाता है। किंतु हेतु फलावेश के क्षीण होने पर कोई कारण न रहने से विद्वान संसार को प्राप्त नहीं होता। शंका। अजन्मा आत्मा से भिन्न तो और कोई है ही नहीं, फिर हेतु और फल तथा संसार के उत्पत्ति विनाश का तुम कैसे वर्णन कर रहे हो। समाधान। अच्छा सुनो। संवृत्त्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावेन ह्यजं सर्वं उच्छेदस्तेन नास्ति वै। सारे पदार्थ व्यवहारिक दृष्टि से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे नित्य नहीं हैं। परमार्थ दृष्टि से तो सब कुछ अज ही है, इसलिए किसी का विनाश भी नहीं है। संवृत्त्या अर्थात संवरण अर्थात अविद्या विषयक लौकिक व्यवहार का नाम संवृत्ति है। उस संवृत्ति से ही सबकी उत्पत्ति होती है। अतः उस अविद्या के अधिकार में कोई भी वस्तु शाश्वत नित्य नहीं है, इसलिए उत्पत्ति विनाशशील संसार विस्तृत है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि परमार्थ सत्ता से तो सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है, अतः जन्म का अभाव होने के कारण किसी भी हेतु या फल आदि का उच्छेद नहीं होता, ऐसा इसका तात्पर्य है। जीवों का जन्म मायिक है। धर्मा इति जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते। धर्म अर्थात जीव जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं, वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते। उनका जन्म माया के सदृश है और वह माया भी वस्तुतः है नहीं।
जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार कल्पना किए जाते हैं, वे इस प्रकार के सभी धर्म समृद्धि से ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ इति शब्द से इससे पहले श्लोक में कही हुई समृद्धि का निर्देश किया गया है। वे तत्वतः परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मों का जो समृद्धि से होने वाला जन्म है वह ऐसा है जैसे माया से होने वाला जन्म होता है, इसलिए उसे माया की सदृश समझना चाहिए। तब तो माया एक सत्य वस्तु सिद्ध होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह माया भी है नहीं। तात्पर्य यह है कि माया वह अविद्यमान वस्तु का ही नाम है। उन धर्मों का जन्म माया के सदृश किस प्रकार है, सो बतलाते हैं। यथा माया मयाद् बीजात् जायते तन्मयोऽङ्कुरः नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना। जिस प्रकार मायामय बीज से मायामय अंकुर उत्पन्न होता है और वह ना तो नित्य ही होता है और ना नाशवान ही, उसी प्रकार धर्मों के विषय में भी युक्ति समझनी चाहिए। जिस प्रकार मायामय आम आदि के बीज से तन्मय अर्थात मायामय अंकुर उत्पन्न होता है और वह अंकुर ना तो नित्य ही होता है और ना नाशवान ही, उसी प्रकार असत्य होने के कारण धर्मों में भी जन्म नाश आदि की योजना एक युक्ति है। तात्पर्य यह है कि परमार्थतः धर्मों का जन्म अथवा नाश होना संभव नहीं है। आत्मा की अनिर्वचनीयता। नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता अशाश्वता विधा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते। इस संपूर्ण अजन्मा धर्मों में नित्य अनित्य नामों की प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्म तत्व में अर्थात नित्य अनित्य विवेक भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में तो नित्य एक रस विज्ञान मात्र सत्ता स्वरूप अजन्मा आत्माओं में नित्य अनित्य ऐसे अभिधान अर्थात नाम की भी प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ जिन महात्माओं में जिनसे पदार्थों का वर्णन किया जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी नहीं हैं, अर्थात उसका वर्णन करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। उसमें यह ऐसा है कि अर्थात नित्य है अथवा अनित्य है, इस प्रकार का विवेक भी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि जहाँ से वाणी लौट आती है इस श्रुति से सिद्ध होता है। यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया तथा जागृद्वयाभासं चित्तं चलति मायया। जिस प्रकार स्वप्न में चित्त माया से द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है, उसी प्रकार जागृत कालीन द्वैताभास रूप से भी चित्त माया से ही स्फुरित होता है। अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरन्न संशयः। इसमें संदेह नहीं, स्वप्नावस्था में अद्वय चित्त ही द्वैत रूप से भासने वाला है। इसी प्रकार जागृत काल में भी अद्वय मन ही द्वैत रूप से भासने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमार्थतः अद्वय विज्ञान मात्र का जो वाणी का विषय होना है वह मन का स्फुरण मात्र ही है, वह परमार्थतः है नहीं। इस प्रकार इन श्लोकों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। द्वैताभाव में स्वप्न का दृष्टांत वाणी के विषयभूत द्वैत का इसलिए भी अभाव है। स्वप्न दृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान स्वेदजान वापि जीवान पश्यति यान सदा। स्वप्न दृष्टा स्वप्न में घूमते घूमते दसों दिशाओं में स्थित जिन अंडज अथवा स्वेदज जीवों को सर्वदा देखा करता है वे वस्तुतः उससे पृथक नहीं होते। जो स्वप्नों को देखता है उसे स्वप्न दृष्टा कहते हैं।
वह स्वप्न अर्थात स्वप्न स्थानों में घूमता हुआ 10 दिशाओं में स्थित जिन स्वेदज अथवा अंडज प्राणियों को सर्वदा देखता है, वे वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते। यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सो बतलाते हैं। स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदं स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते। वे सब स्वप्न दृष्टा के चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं होते। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का यह चित्त भी उसी का दृश्य माना जाता है। स्वप्न दृष्टा का चित्त स्वप्न दृक्चित्त कहलाता है। उससे देखे जाने वाले वे जीव उस स्वप्न दृष्टा के चित्त से पृथक नहीं हैं, यह इसका तात्पर्य है। अनेक जीवादि भेद रूप से चित्त ही कल्पना किया जाता है। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का यह चित्त भी उसका दृश्य ही है, उस स्वप्न दृष्टा से देखा जाता है, इसलिए उसका दृश्य है। अतः तात्पर्य यह है कि स्वप्न दृष्टा से भिन्न चित्त भी कुछ नहीं है। चरन् जागरिते जागृत दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा। जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदं जागृतश्चित्तमिष्यते। जागृत अवस्था में घूमते घूमते जागृत अवस्था का साक्षी 10 दिशाओं में स्थित जिन अंडज अथवा स्वेदज जीवों को सर्वदा देखता है, वे जागृत चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं हैं। इसी प्रकार वह जागृत चित्त भी उसी का दृश्य माना जाता है। जागृत पुरुष को दिखलाई देने वाले जीव उसके चित्त से अपृथक हैं, क्योंकि स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले जीवों के समान वे उसके चित्त से ही देखे जाते हैं, तथा जीवों को देखने वाला वह चित्त भी दृष्टा से अभिन्न है, क्योंकि स्वप्न चित्त के समान वह भी जागृत दृष्टा का दृश्य है। शेष अर्थ पहले कहा जा चुका है। उभे ह्यन्योन्य दृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते लक्षणा शून्यम उभयम तन्मते नैव गृह्यते। वे जीव और चित्त दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। वे हैं क्या वस्तु, सो कहा नहीं जा सकता। वे दोनों ही प्रमाण शून्य हैं और केवल तच्चित्तता के कारण ही ग्रहण किए जाते हैं। जीव और चित्त अर्थात चित्त और चित्त के विषय, ये दोनों ही अन्योन्य दृश्य अर्थात एक दूसरे के विषय हैं। जीवादि विषय की अपेक्षा से चित्त है और चित्त की अपेक्षा से जीवादि दृश्य, अतः वे एक दूसरे के दृश्य हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न होने पर कि वे हैं क्या, विवेकी लोग यही कहते हैं कि चित्त अथवा चित्त का दृश्य इनमें से कोई भी वस्तु है नहीं। इससे उन विवेकी पुरुषों का यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्न में हाथी और हाथी को ग्रहण करने वाला चित्त नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ जागृत अवस्था में भी उनका अभाव है। किस प्रकार नहीं है, क्योंकि वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा शून्य प्रमाण रहित है। जिससे कोई पदार्थ लक्षित होता है उसे लक्षणा यानी प्रमाण कहते हैं, और वे तन्मत तच्चित्तता से ही ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि ना तो घट बुद्धि को त्याग कर घट का ही ग्रहण किया जाता है और न घट को त्याग कर घट बुद्धि का ही। तात्पर्य यह है कि उनमें प्रमाण और प्रमेय के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियते पिचा तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति चा। जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। यथा मायामयो जीवो जायते म्रियते पिचा तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति चा।
जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। यथा निर्मितिको जीवो जायते म्रियते वा तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार मंत्रादि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। मायामय, जिसे मायावी ने रचा हो, निर्मितक मंत्र और औषधि आदि से संपादन किया हुआ, स्वप्न, माया और मंत्रादि से निष्पन्न हुए अंडज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते भी हैं, उसी प्रकार मनुष्यादि रूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्त के विकल्प मात्र ही हैं। यह इसका अभिप्राय है। अजाति ही उत्तम सत्य है। न कश्चित् जायते जीवः संभवो अस्य न विद्यते एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन्न जायते। वस्तुतः कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्म की संभावना ही नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती। व्यवहारिक सत्ता में भी जीवों के जो जन्म मरण आदि हैं, वे स्वप्नादि के जीवों के ही समान हैं, ऐसा पहले कहा जा चुका है। किंतु उत्तम सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। शेष अंश की व्याख्या पहले की जा चुकी है। चित्त की असंगता। चित्त स्पंदित में वेदम ग्राह्य ग्राहक वदद्वयम चित्तम निर्विषयम नित्यम असंगम तेन कीर्तितम। विषय और इंद्रियों के सहित यह संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरण है, किंतु चित्त निर्विषय है, इसी से उसे नित्य असंग कहा गया है। विषय और इंद्रियों से युक्त संपूर्ण द्वैत चित्त का ही स्फुरण है, किंतु चित्त परमार्थतः आत्मा ही है, इसलिए वह निर्विषय है। उस निर्विषयता के कारण उसे सर्वदा असंग कहा गया है, जैसा कि यह पुरुष असंग ही है, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। जो सविषय होता है उसी का अपने विषय से संग हो सकता है। अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय होने के कारण चित्त असंग है। शंका। यदि निर्विषयता के कारण ही असंगता होती है तो चित्त की असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि शास्ता अर्थात गुरु, शास्त्र और शिष्य इत्यादि उसके विषय विद्यमान हैं। समाधान। यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती। यो अस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतंत्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः। जो पदार्थ कल्पित व्यवहार के कारण होता है वह परमार्थतः नहीं होता, और यदि अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार हो भी तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता। जो भी शास्त्र आदि पदार्थ हैं वे कल्पित व्यवहार से ही हैं, अर्थात जिस व्यवहार की परमार्थ तत्व की उपलब्धि के उपाय रूप से कल्पना की गई है, उसके कारण जिस पदार्थ की सत्ता है वह परमार्थ से नहीं है। ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता, ऐसा हम पहले कह ही चुके हैं। इसके सिवा जो पदार्थ परतंत्रादि समृद्धि से अन्य मतावलंबियों के शास्त्र व्यवहार से सिद्ध है वह परमार्थतः निरूपण किए जाने पर नहीं है, अतः इसी से उसे असंग कहा गया है। यह कथन ठीक ही है। आत्मा अज है, यह कल्पना भी व्यवहारिक है। शंका। शास्त्र आदि को व्यवहारिक मानने पर तो अज है ऐसी कल्पना भी व्यवहारिक ही सिद्ध होगी। समाधान। हाँ, बात तो ऐसी ही है। अजः कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः परतंत्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तुषः। आत्मा अज भी कल्पित व्यवहार के कारण ही कहा जाता है, परमार्थतः तो अज भी नहीं है। अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों से सिद्ध
जो समृद्धि भ्रम जनित व्यवहार है उसके अनुसार उसका जन्म होता है, अतः उसका निषेध करने के लिए ही उसे अज कहा गया है। शास्त्रादि कल्पित व्यवहार के कारण ही उसे अज ऐसा कहा जाता है। परमार्थतः तो वह अज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसे अन्य शास्त्रों की सिद्धि की अपेक्षा से अज ऐसा कहा है वह समृद्धि से ही जन्म भी लेता है, अतः वह अज है। ऐसी कल्पना का भी परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। द्वैता भाव से जन्मा भाव, क्योंकि विषय असत हैं इसलिए अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते। अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते। द्वयाभावं सबुद्वैव निर्निमित्तो न जायते। लोगों का असत्य द्वैत के विषय में केवल आग्रह है, वहाँ परमार्थ तत्व में द्वैत है ही नहीं। जीव द्वैताभाव का बोध प्राप्त करके ही फिर कोई कारण न रहने से जन्म नहीं लेता। असत्यभूत द्वैत में लोगों का केवल अभिनिवेश है, आग्रह मात्र का नाम अभिनिवेश है। वहाँ परमार्थ वस्तु में द्वैत है ही नहीं, क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही जीव के जन्म का कारण है। अतः द्वैताभाव को जानकर जो निर्निमित्त हो गया है, अर्थात जिसका मिथ्या द्वैत विषयक आग्रह निवृत्त हो गया है, उस अधिकारी जीव का फिर जन्म नहीं होता। यदा न लभते हेतुनुत्तम आधम मध्यमान तदा न जायते चित्तम हेत्वभावे फलम कुतः। जिस समय चित्त उत्तम मध्यम और अधम हेतुओं को प्राप्त नहीं करता, उस समय उसका जन्म भी नहीं होता, क्योंकि हेतु का अभाव होने पर फिर फल कहाँ हो सकता है। निष्काम मनुष्यों द्वारा अनुष्ठान किए जाते हुए देवत्व आदि की प्राप्ति के हेतुभूत वर्णाश्रम विहित धर्म, जो केवल धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं, और मनुष्यत्वादि की प्राप्ति के हेतुभूत जो अधर्म मिश्रित धर्म हैं, वे मध्यम हेतु हैं, तथा तिर्यगादि योनियों की प्राप्ति की हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रवृत्तियां अधम हेतु हैं। जिस समय संपूर्ण कल्पना से रहित एकमात्र अद्वितीय आत्म तत्व का ज्ञान होने पर उन उत्तम मध्यम और अधम हेतुओं को मनुष्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, जैसे कि विवेकी पुरुष आकाश में बालकों को दिखाई देने वाली मलिनता को नहीं देखता। उस समय चित्त उत्तम मध्यम और अधम फल रूप से देवादि शरीरों में उत्पन्न नहीं होता। बीज आदि के अभाव में जैसे अन्नादि उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार हेतु के न होने पर फल की भी उत्पत्ति नहीं होती। हेतु का अभाव हो जाने पर चित्त उत्पन्न नहीं होता, ऐसा पहले कहा गया, किंतु वह चित्त की अनुत्पत्ति कैसी होती है, इस पर कहा जाता है अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः। इस प्रकार निमित्त शून्य चित्त की जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है, क्योंकि पहले भी वह सर्वदा अजात अर्थात अद्वितीय चित्त की ही होती है। क्योंकि यह जो कुछ प्रतीयमान द्वैत वर्ग है सब चित्त का ही दृश्य है। परमार्थ ज्ञान के द्वारा जिसका धर्माधर्म रूप उत्पत्ति का कारण निवृत्त हो गया है, उस निमित्त शून्य चित्त की जो मोक्ष संज्ञक अनुत्पत्ति है, वह सर्वदा सब अवस्थाओं में समान अर्थात निर्विशेष और अद्वितीय है। वह पहले से ही अजात अनुत्पन्न और सर्व अर्थात अद्वैत चित्त की ही होती है, क्योंकि बोध होने के पूर्व भी वह द्वैत और जन्म चित्त का ही दृश्य था। अतः संपूर्ण अजात चित्त की अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्वय ही होती है, ऐसी नहीं है कि कभी होती है और कभी नहीं होती। तात्पर्य यह है कि वह सर्वदा एक रूपा ही है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।